पुल सिंह आपका हमारे YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी BHU स्टडी कैपिटल पर कराई जा रही है। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। जो भी BHU BA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल फ्री है। हमारे कोर्स का नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स। इस कोर्स के वीडियोज़ सबके लिए फ्री हैं। आपको हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन करने के लिए बस एक दो कार्य करना होगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके एक लिंक मिला होगा आपको वेबसाइट का, उस वेबसाइट पर जाएंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए और हमें सेंड कर दीजिए ताकि आप इस कोर्स में रजिस्टर हो जाएं। दूसरी चीज़ रही कि उसी वेबसाइट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे। और तीसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी हम सब्जेक्ट मटेरियल वगैरह अवेलेबल कराएंगे वो इन्हीं दो अगर कार्य आप करते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको अवेलेबल कराया जाएगा, जो भी मटेरियल आपको अवेलेबल कराया जाएगा, वो आप फॉर्म भरेंगे और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ही आपको अवेलेबल कराया जाएगा। बाकी लोगों को सिर्फ वीडियो मिल सकता है यूट्यूब के माध्यम से, बाकी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। हमने सामान्य अध्ययन का सीरीज़ शुरू किया है जिसमें करीब आपको हमने बताया था कि 12 वीडियोज़ लेकर के आएंगे हम। 500 से 600 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो, जो BHU में लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ये प्रश्नों की जो रिपीट होने की पद्धति है वो हमेशा बनी रहती है BHU में, क्योंकि आप सभी को पता है कि करीब 60 प्रश्न GK GS से आने वाले हैं। तो इसलिए ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसी सीरीज़ की हमने शुरुआत की। एक वीडियो हमारा पहले आ चुका है, उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दूसरा वीडियो ये हमारा आ रहा है आज पार्ट 2 सामान्य अध्ययन का। तो इस वीडियो को आज हम शुरू करने से पहले कल के वीडियो में हमने आपको एक प्रश्न दिया था, एक होमवर्क के रूप में हम प्रश्न छोड़े गए थे। हमने 50 प्रश्न उसमें पूछे थे, जिसमें 50वें प्रश्न का उत्तर हमने आपको नहीं दिया था। तो 50वां प्रश्न जो था, हमने पूछा था कि कुमार संभवम महाकाव्य की रचना किसने की। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना किसने की? तो उसका सही उत्तर आपके लिए होगा कालिदास। कालिदास ने कुमार संभवम महाकाव्य की रचना की। हमने आपको बोला था कि कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज सामान्य अध्ययन का पार्ट 2। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? जयदेव। इसको आप रटने का एक प्रकार से प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत समझ नहीं सकते आप। इसको अपने अपने ढंग से रटिए। जैसे मैंने पूछा गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे जयदेव। फिर कहिए गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी? जयदेव। अलग अलग ढंग से इसको बोल के प्रयास करिए रटने का, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि पतंजलि। अशोक किस राजवंश का संबंधित है? अशोक किस राजवंश से संबंधित है? मौर्य वंश। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के विषय में आपको पता है कि इन्होंने पृथ्वीराज रासो, जो कि एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसकी रचना की है। बुद्धचरित के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्धचरित के लेखक कौन है? अश्वघोष। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? चरक को। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज ने जिस पुस्तक की रचना की थी उसका नाम क्या है? इंडिका। महाभारत का मूल नाम क्या था? महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? मनु को। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसने कराया था? सम्राट अशोक ने। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी उसका आयोजन किसने कराया था? सम्राट अशोक ने। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था अगर पूछा जाए आपसे, तो पाटलिपुत्रा, वर्तमान में जिसे पटना कहा जाता है, वहीं पर तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसने और किस स्थान पर कराया था? चतुर्थ बौद्ध संगत जो हुई थी उसका आयोजन किसने और किस स्थान पर कराया था? कनिष्ठ ने तक्षशिला में कराया था। कनिष्ठ ने कहाँ कराया था? तक्षशिला में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसने कराया था? अजातशत्रु ने। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसने कराया था? अजातशत्रु ने। सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? छंदक। सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? छंदक। भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती जो थे वो भारत के पहले सूफी संत थे। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन सर्वप्रथम किसके माध्यम से हुआ? भारत में इस्लाम धर्म का आगमन सर्वप्रथम किसके माध्यम से हुआ? अरब शासकों के माध्यम से सबसे पहले भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। हम जल्दी जल्दी आपको प्रश्नों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोगों को भी
समय ज़्यादा नहीं मिल पाता, इसलिए हम एक वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वीडियो को आप चाहें तो दोबारा देख लें, 2 बार 3 बार देखेंगे तो चीज़ें आपको रट जाएंगी। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास ने। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मुगल कौन थे? चगताई तुर्की। मुगलों के विषय में कहा जाता है कि वो कौन थे? चगताई तुर्की थे। भारत में सर्वप्रथम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था मुस्लिम आक्रांता के रूप में। पहला मुस्लिम आक्रांता कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? फिरदौसी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा अलबरूनी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस स्थान पर पाए जाते हैं? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हम्पी में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो वह एक मस्जिद का रूप है, 2.5 दिन का झोपड़ा जिसका नाम है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुलाम वंश का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम वंश का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी में। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस में। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। अकबरनामा के रचयिता कौन थे? अबुल फजल। अकबरनामा के रचयिता कौन थे? अबुल फजल। दोस्तों हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये जो हम सीरीज़ लेकर के आए हैं सामान्य अध्ययन की, इसमें हम ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लगातार आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको उत्तर देंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको उत्तर देंगे, क्योंकि जो आपको ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें हम आपको देना चाहते हैं, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं देना चाहते हैं। सीधा डायरेक्ट प्रश्न सुनिए और उसके उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार बीएचयू में पूछे गए हैं, डायरेक्ट इसी तरीके से पूछे गए हैं, इसीलिए मैं सीधा वही प्रश्न कर रहा हूँ जो बीएचयू में पूछे गए हैं और उसके सीधे वही उत्तर दे रहा हूँ। मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर रूपी सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। तुगलकनामा किसने लिखा है? तुगलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता जो है वो भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे पहले इब्न बतूता भारत में आया था। अमृतसर के संस्थापक कौन थे? अमृतसर जो शहर है उसके संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जाजिया कर किसने आरोपित किया? ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जाजिया कर किसने आरोपित किया था? तो फिरोज तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जाजिया कर के रूप में आरोपित किया था। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? इसका सही उत्तर होगा फिरोज तुगलक ने। अब अगला प्रश्न है आपके लिए कि अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। अब आपके लिए एक प्रश्न मैं होमवर्क के रूप में छोड़े जा रहा हूँ। पद्मावत के रचयिता कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि पद्मावत के रचयिता कौन थे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बीएचयू से रिलेटेड सारी अपडेट जानकारियों के लिए बीएचयू स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हमने जो शुरू में आपको बताया कि वेबसाइट पर जाकर के गूगल फॉर्म क्रिएट कर दीजिए, फिल कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।
बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का वीडियो जल्दी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। बाकी और भी जो भी आपको सहायता चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि BHU स्टडी कैपिटल आपको एडमिशन तक, आपके काउंसलिंग तक लगातार आपके साथ बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।